प्रणाम स्टूडेंट। तो बेटा थर्ड चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड पोएम हमारी है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। मतलब मैकैविटी जो है वो नाम है एक कैट का। द मिस्ट्री कैट मतलब बहुत ही रहस्यमय बिल्ली। वो बिल्ली किस तरह से है, कैसे अपने काम करती है, उन सब के बारे में हमारी ये पोएम है। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अवर थर्ड पोएम एंड आई विल एक्सप्लेन यू। आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। आप पिक्चर देख रहे हो किस तरह से उसकी ड्रेसिंग है बिल्ली की, किस तरह से उसने हैट पहने हैं, उसके उसके जो एक्सप्रेशंस वगैरह हैं आप देखो। तो अब हम पोएम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द अबव। डू यू हैव अ पेट कैट। मोस्टली बहुत सारे लोगों के घरों में बिल्लियाँ होती हैं, है ना। तो पेट होती हैं, पालतू आप रखते ही हो। तो क्या आपके पास बिल्ली ऐसी पेट, कोई आप बिल्ली जैसी पेट रखे हो, बिल्ली है आपके घर में। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट। अब हमारे घर में जब कोई भी एनिमल, पेट एनिमल हम रखते हैं तो उसके बारे में कुछ स्पेशल होता है, कुछ अलग होता है जो हमको मतलब परेशान करता है कि ये ऐसा क्यों है। तो अगर आपके घर में बिल्ली है तो क्या आपने कभी उसकी मिस्टीरियस मतलब कुछ रहस्यमयी बातें उसके अंदर नोटिस की है। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। ऐसा कहना भी सरल नहीं होगा, या ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा कि सारी बिल्लियाँ जो हैं वो मिस्ट्री होती हैं। बट मैकैविटी इज़ वन फॉर श्योर। लेकिन इस पोएम में जो मैकैविटी है वो बिल्कुल इसी तरह की बिल्ली है, एक रहस्यमय बिल्ली, मिस्ट्री, जिसके अंदर रहस्य छुपा हुआ है। वो किस तरह से है, किस तरह से रहती है, क्या सोचती है, ये सीक्रेट रहता है। वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट। एक्चुअल में यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे हिम का डिस्क्राइब किया गया है। हिम से हमें पता चलता है कि कैट जो है वो मेल है। तो वॉट इज़ दैट मेक हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट। ऐसा क्या है उसके अंदर जो उसको एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। अब हमें ये पोएम पढ़नी है और पता करना है कि आखिर वो जो मैकैविटी है उसके अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसे मिस्ट्री कैट बनाती है। मैकैविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकैविटी क्या है, एक बहुत ही रहस्यमयी बिल्ली है और उसे लोग किस नाम से बुलाते हैं, हिडन पॉ। हिडन मतलब छुपा हुआ, और पॉ किसको बोलते हैं, जो पंजे होते हैं। तो हिडन पॉ के नाम से उसे लोग जानते हैं। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। क्योंकि वो बहुत ही मास्टर क्रिमिनल मतलब बहुत ही बड़ी गुनहगार है, बहुत बड़ा गुनहगार है वो। और वो डिफे मतलब क्या होता है, डिसोबे, जो किसी भी नियम को, लॉ को नहीं मानता, ऐसा वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल किसे कहते हैं, गुनहगार को, जो गुनाह करता है, जो अपराध करता है। तो मैकैविटी जो है वो ऐसा ही एक मास्टर क्रिमिनल है जो किसी भी नियम कानून को नहीं मानता, ओबे नहीं करता है। For he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying square despair. ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड किसे कहते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड जो लंदन पब्लिक फोर्स है ना, उसका जो हेडक्वार्टर है उसे स्कॉटलैंड यार्ड कहा गया है। और फ्लाइंग स्क्वाड किसे कहते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड इज़ अ ग्रुप ऑफ पुलिस कह सकते हो आप, या सोल्जर्स कह सकते हो, उनके ग्रुप को फ्लाइंग स्क्वाड कहता है, कहा गया है। तो वो हमेशा जो है वो तैयार रहता है, वो मतलब किसी भी तरह के, जैसे कोई भी पुलिस है कि फ्लाइंग स्क्वाड है, उनसे जो भी डिटेक्टिव एजेंसियाज हैं, उन सब से वो क्या करता है, अपने आप को बचा लेता है, किसी न किसी तरह से उन सबको वो हरा देता है। इसलिए उसे क्या कहा गया है, बैफलमेंट कहा गया है। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकैविटी इज़ नॉट देयर। क्योंकि जब भी वो क्राइम वाले सीन पे पहुंचते हैं ना, मैकैविटी वहाँ पे नहीं होता है। कई बार आप पिक्चरों में मोस्टली देखे होगे ना, अक्सर हम भी ऐसे बोलते हैं कि जब गुनाह हो जाता है, जब क्राइम हो जाता है तो पुलिस हमेशा उसके बाद आती है। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही है सेम, जब पुलिस क्राइम वाले सीन पर पहुँचती है तब तक मैकैविटी जो है वो वहाँ से चला गया होता है, वो वहाँ पर नहीं होता है। मैकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी। तो बताया जा रहा है कि मैकैविटी जैसा कोई नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मतलब उसने ह्यूमन लॉ, इंसानों ने जितने भी नियम बनाए हैं उन सभी नियमों को उसने क्या किया है, तोड़ दिया है। यहाँ तक कि उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी ब्रेक कर दिया है। लॉ ऑफ ग्रेविटी यू मस्ट हैव स्टडी इन साइंस में आप पढ़े होंगे ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो मैकैविटी को यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, मिस्टीरियस कैट तो है ही वो, इंसानों के बनाए हुए नियमों को तो वो मानता ही नहीं है। साथ ही साथ उसने लॉ ऑफ
ऑफ ग्रेविटी को भी ब्रेक कर दिया है। His power of levitation would make a fakir stare. His power of levitation. Levitation क्या होता है पता है? फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, जैसे हवा में उड़ना, बिना किसी सहारे के हवा में उड़ना। तो उससे क्या होता है, हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फैकिर स्टेयर, मतलब किसी को भी कोई भी जो है ऐसे, मतलब हम बोलते हैं ना कि जैसे आप कुछ अजीब सा देखते हो तो कैसे आप एकदम सरप्राइज हो जाते हो, शॉक्ड हो जाते हो, बिल्कुल उसी तरह क्या हो रहा है यहाँ पे, उसकी जो पावर है, जिस तरह से वो आसमानों में या हवाओं में बिना किसी सपोर्ट के वो उड़ता है, वो देखकर जो है कोई भी सरप्राइज हो जा रहा है वहाँ पे, मतलब जो भी देखेगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैककेविटी इज़ नॉट देयर, और जब भी आप उस सीन मतलब उस जगह पे पहुँचोगे जहाँ पे क्राइम हुआ है, तो आपको मैककेविटी वहाँ पर नहीं मिलता है। मतलब वो हमेशा ऐसा करता है, वो किसी भी नियम कानून को नहीं मानता है, कुछ नहीं मानता है, उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो जो है बिना किसी सपोर्ट के मतलब खुले में हवा में उड़ सकता है। ये सारी हरकतें जो देखकर आप कोई भी सरप्राइज हो जाओगे, और जब भी उस सीन पर पहुंचोगे, उस जगह पे पहुंचोगे, तो आपको मैककेविटी नहीं मिलेगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। सीक मतलब होता है ढूंढना, आपको खेलते हो ना हाइड एंड सीक, तो ये वो सीक है, सीक मतलब ढूंढना। तो आप उसे बेसमेंट में ढूंढ सकते हो, आप उसको हवाओं में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैककेविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन जो ऑथर पोएट है वो कह रहा है कि वो बार बार ये कहेगा, एक बार फिर से कहेगा कि मैककेविटी वहाँ पे नहीं है। मतलब आप ऊपर आसमान में देखो, हवा में देखो, या बेसमेंट नीचे ज़मीन के मतलब बेसमेंट में देखो, अंडरग्राउंड देखो, आपको वो कहीं भी नज़र नहीं आएगा। मैककेविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। अब जिंजर कैट उसको यहाँ पे बताया गया है कि वो टॉल भी है, मतलब लंबा भी है, और पतला भी है, उसको जिंजर कैट कहा गया है यहाँ पे। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज आर संकन इन। मतलब आप उसे जानोगे, अगर आप उसे देखोगे ना तो आप उसे पहचान जाओगे, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो क्या हैं, अंदर की तरफ दबी हुई है। संकन मतलब होता है दबा हुआ, उसकी आंखें जो हैं वो अंदर के साइड दबी हुई हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैककेविटी है। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। उसकी जो ब्रो है, ब्रो मतलब किसे कहा गया है यहाँ पे, आईब्रोज को, तो उसकी जो ब्रो है ना वो बहुत ही डीपली लाइंड है, मतलब बहुत ही गहराई से उसको आपको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मस्त में लाइन किया गया है उस पर, मतलब उसको अच्छे से बनाया गया है। और उसकी जो यहाँ पे दिया है हेड है, वो जो सर है उसका, वो बहुत ही डोम मतलब क्या होता है, डोम शेप में, डोम शेप जानते हो ना, गोल सा, तो उसका सिर जो है उस तरह का यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने देखे, ये मैककेविटी के बारे में है, किस तरह से वो मतलब नियमों को नहीं मान रहा है, किस तरह से वो सारे लॉज ब्रेक कर रहा है, किस तरह से वो मतलब हवा में बिना किसी सपोर्ट के जब वो अपनी पावर दिखाता है, वो पावर हवा में उड़ने का, तो किस तरह से लोग जो हैं सरप्राइज हो जा रहे हैं। आप उसको कहीं भी, चाहे बेसमेंट हो या हवा में, कहीं भी जब भी आप देखोगे तो आपको वो नज़र नहीं आएगा। फिर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है मैककेविटी एक जिंजर कैट है जो लंबा और पतला सा है। फिर आप उसको जब देखोगे ना तो आप उसको पहचान जाओगे, क्यों, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, और उसके ब्रोज जो हैं वो डीपली लाइंड है, जैसे जिसने विथ थॉट, जैसे हम सोचते हैं तो हमारी आईब्रोज कैसे हो जाती हैं, सिकुड़ सी जाती हैं इस तरह से, और उसका सिर कैसा है, हाईली डोम्ड है। ओके स्टूडेंट, हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। उसके कोट, जो कोट उसने पहन रखा है, आप पिक्चर में देख ही रहे होगे, कोट कैसा है उसका, डस्टी। डस्टी मतलब गंदा है, हम कह सकते हैं अनटाइडी, हम कह सकते हैं उसे, है ना। तो यहाँ पे उसके कोट जो है, जो उसने कोट पहना है वो कैसा है, बहुत ही गंदा है। हिज विस्कर आर अनकॉम्ड। विस्कर जानते हो, जो मूछें होती हैं कैट्स की, जो आगे मूछें होती हैं, तो वो कैसी हैं उसकी, अनकॉम्ड मतलब कंघी, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे आप कभी कभी आप अगर अपने बाल वगैरह नहीं बनाओ तो हम कहते हैं अनकोम्ड है, मतलब कंघी नहीं की हुई है, तो उसके विस्कर भी कैसे हैं, अनकोम्ड है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक। वो अपने सिर को है ना साइड, स्नेक कैसे चलता है, यहाँ से वहाँ कैसे लहराते हुए स्नेक चलता है, तो अपने सिर को बिल्कुल उसी तरह साइड टू साइड हिलाता है। स्वे मतलब क्या होता है, हिलाना, इस तरह से वो हिलाता है।
एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। और जब आपको लगता है कि वो सो रहा है, आधा ऐसा सोया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पूरी तरह से उस समय जगा हुआ होता है। मतलब अगर आप देखो उसे और आपको लगे कि ये सो रहा है, आधा तो सोया हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पूरी तरह से जगा हुआ होता है। मैककैविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैककैविटी। मैककैविटी जैसा कोई भी नहीं है। For he is a find in feline shape, a monster of depravity। find मतलब क्या होता है यहाँ पे, डेविल हम कह सकते हैं। और feline मतलब क्या होता है, जो मतलब बिल्ली की जात का जो भी होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बिल्ली की कैटेगरी में ये एक डेविल है, एक राक्षस है। मॉन्स्टर दिया ना, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। डिप्रेविटी किसे कहते हैं, जो सामाजिक करप्शन वगैरह करता है, मॉरल करप्शन करता है। तो ऐसे मॉरल करप्शन करने वाला एक मॉन्स्टर, एक राक्षस हम कह सकते हैं कि बिल्ली के भेष में एक शैतान है। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। आप इसे स्ट्रीट पर देख सकते हो, आप उसे किसी भी रास्ते पर चलते फिरते देख सकते हो। आपको जब मतलब जहाँ भी आपको गुनाह क्राइम नज़र आएगा, वहाँ पर उसके निशान तो होंगे ही। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड देन मैककैविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन जब गुनाह पाया जाता है, कहीं पर क्राइम नज़र आता है, तो वहाँ पर मैककैविटी नहीं होता। मतलब आपको वो रास्तों पर नज़र आएगा, स्ट्रीट पर वो नज़र आएगा, आपको वो स्क्वायर में नज़र आएगा, लेकिन जहाँ गुनाह हो रहा है अगर आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको वो वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो ये एक छोटी सी पोयम थी मैककैविटी जो कैट है उसके लिए, किस तरह से वो मिस्ट्री कैट है। मतलब ऐसे तो आपको दिखेगी, लेकिन आपको जहाँ गुनाह हुआ है, जहाँ क्राइम हुआ है, वहाँ पर वो आपको नज़र नहीं आएगी, जबकि वो क्राइम उसी ने किया है, वो किसी नियम कानून को नहीं मानता है। तो बेटा ये हमारी एक पोयम थी छोटी सी 3rd चैप्टर की, मैककैविटी द मिस्ट्री कैट। ओके, नीचे यहाँ पे थोड़ी सी ग्लॉसरी दी गई है, आप लोग उसको देख सकते हो। ये रही ग्लॉसरी। तो ये कुछ ग्लॉसरी हैं, आप देख लो इसे, आप इसको रीड भी करना, आपको मीनिंग पता चलेगी। इसमें दिया हुआ है मोस्टली मीनिंग्स, तो देखो सारे मीनिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो आप लोग ये प्रिपेयर करना, और इसका PDF मैं आपको नेक्स्ट में मतलब नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी। सो प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट रखना बेटा, क्योंकि यूनिट टेस्ट हो सकते हैं ना, क्योंकि हर महीने हो रहे हैं, जैसे स्कूल में रेगुलरली होते थे तो आएंगे ही। तो प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट रखो आप लोग। ओके, तो मैंने लेसन का PDF भेजा है, उसमें से एटलीस्ट आप प्रिपेयर करते रहो। ठीक है, प्रणाम स्टूडेंट।